एक और सीक्रेट फॉर अमेरिका। देखिए अमेरिका में डाउन पेमेंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना 20% डाउन पेमेंट चाहिए, आपको इतने पैसे इकट्ठे नहीं करने। फर्स्ट टाइम होम बायर को मेजोरिटी ऑफ द उसमें केसेस में 3% पे मिल जाता है, और पीएमआई लेनी पड़ती है, प्राइवेट अपना पीएमआई मॉर्गेज इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। फुल फॉर्म देख लेना, मॉर्गेज इंश्योरेंस लिखोगे, मॉर्गेज इंश्योरेंस पीएमआई फुल फॉर्म आ जाएगी, ये देनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो वो देना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घरों की अगर वैल्यू ऊपर चले जाएगी तो वो आप आराम से उसको, क्या जैसे 3% है वो, जब घरों की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसका 20% आपका बचेगा ना, उतनी आपकी इक्विटी बन जाएगी, तो आप उसको निकलवा सकते हो। तो वो लोग उसको समझते हैं कि बड़ी, और मेरे से पता नहीं क्या हो गया था, कुछ नहीं, 2-3 साल रहती है उसमें निकली जाती है। अगर घरों की प्राइस नीचे चले फिर आप उसको जब मर्जी रिफाइनेंस भी करा सकते हो, वैसे बड़ी बात है, मतलब इसको इतना नहीं ऐसे लेना कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, पर आप 3% पे घर ले सकते हो। तो दिस इज वन वे, सिंपली आपको बता दिया मैंने। दूसरा, कुछ हर्ड प्रॉपर्टीज का फंडा होता है जो आपको देखना पड़ेगा, ये मुझे श्योरिटी नहीं है, पर आपको चेक करके पता चलेगा कि है कि नहीं है। और तीसरी चीज मैं बताने वाला हूँ श्योरिटी है। कैलिफोर्निया में अगर आपने घर लेना तो आपको डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू अप टू 150K का लोन मिल जाता है। 150K फ्री मिल जाते हैं, लोन नहीं मिलता, सॉरी लोन नहीं होता वो, 150K फ्री देता है गवर्नमेंट। अपना घर लीजिए, जब उसके अंदर शर्त होती है, जब आप अपना घर बेचोगे जो उसका गेन होगा आपको, तो उसका 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको। 175K भी 150K भी शायद रिटर्न करने पड़ते हैं, और गेन भी रिटर्न करना पड़ता है, ऐसे कुछ फंडा होता है। अगर गेन ना हुआ तो फिर आपको देना पड़ेगा, फिर भी कुछ देना पड़ता है। पर अगर आप घर बेचो ही ना, उसको 20-50 साल रखो, फिर तो यह सब पैसे एक तरह से आपके हो गए। तो 150K अप टू 150K अप टू 20%, और 150K वट एवर इज लेसर वो आपको मिलता है। तो 150K मिल जाएगा। 750K का घर खरीदोगे तो 150 पूरी डाउन पेमेंट आपको देने को तैयार है, ये हर एक को मिलती है। एक और बात, ये मैंने खुद ने वर्क वीजा वाले लोगों को भी लेते देखा है, इसलिए मिलती सबको है, ये अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलते हैं, सब नहीं कह सकते, बहुत सारे तरह तरह के लोगों को मिलती है। ये मत कहता ना मेरे को तो बिल्कुल नहीं मिली, कि मैं तो ये ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन नहीं है। सिटीजन के लिए नहीं, सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए, काफी सारी वेलफेयर की जो चीजें होती है सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर्स की होती है, ठीक है। मुझे देखो किसी ने नहीं बताया। अच्छा, एक और बात, लेट्स से फर्स्ट टाइम होम बायर हो कैलिफोर्निया में, तभी मिलेगी ये। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर कहीं और पहले अपने बाय किया, पर कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम होम बायर है, तब भी मिलने के चांस है। इसकी विंडो होती है, इसको पता करना पड़ता है कि कब विंडो ओपन है कब नहीं है, और सारी चीज याद समझो। मुझे नहीं बताया था किसी ने, मैं जब इस कैलिफोर्निया में आया था, मैं तो फर्स्ट टाइम होम बायर था, मेरा ये वाला घर, मुझे नहीं बताया किसी ने कि 150 के जरूर मिल सकते हैं। भैया मैं आपको सीक्रेट शॉर्टकट सारे बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे सारे सीक्रेट शॉर्टकट्स देखोगे ना, बहुत सारे वीडियोस ऐसे जिनमें सीक्रेट शॉर्टकट भर भर के डाले मैंने, तो आपके बड़े काम आएंगे वो। लाइफ चेंजिंग है, मेरी सारी चीजें लाइफ चेंजिंग है, मेरी सारी चीजें लाइफ चेंजिंग है। और मैं आपको फालतू की किसी बात पे फंसने नहीं देता, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इन चीजों पे। तो डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को आप पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में समझो, उसकी वेट करो, उसके ऊपर अप्लाई करो। नहीं होता 3% डाउन पेमेंट देके बड़े आराम से फर्स्ट टाइम होम बायर को घर मिलता है। मैंने उसका नाम भूल गया, उसका नाम था कुछ FHA लोन, फर्स्ट टाइम होम समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। FHA लोन मिलता है, होता है सबके लिए, होता है वो, सबको मिलता है। वो वाला लोन ले लो, आपको 3% या 5% डाउन पेमेंट देके भी मिल जाता है। फिर हड वाला मैंने बताया, तो बहुत सारी चीजें इस कंट्री में जो कि आपको आते सारी जो बंदा 2 साल के अंदर घर ना ले ले, दैट मींस, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे CSA प्रिंसिपल में क्या लिखा